त्योहारों की रौनक के बाद आज से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने जा रही है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर 4 माह से शयन कर रहे भगवान विष्णु जागृत हो जाते हैं, जाग जाते हैं और इसी के साथ शुभ और मांगलिक कार्यों का शुभारंभ भी हो जाएगा। आज देवोत्थान एकादशी है। इसे 24 एकादशी में सबसे शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवउठानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठानी 11, प्रबोधनी एकादशी के नामों से भी जाना जाता है। इस एकादशी को जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। देवउठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। देवोत्थान एकादशी पर उपवास रखने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि देवोत्थान एकादशी पर अगर आप उपवास रखते हैं, अगर आप पूजा उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवोत्थान एकादशी साल में आने वाली 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आज के दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है। दरअसल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जागते हैं। भगवान विष्णु जब निद्रा में होते हैं तब हिंदू धर्म में होने वाले तमाम तरह के शुभ कार्यों पर 4 महीने की रोक लग जाती है। देवोत्थान एकादशी पर जगत के पालनहार की विशेष पूजा कर उन्हें नींद से जगाया जाता है और इस दिन चतुर्मास व्रत समाप्त होता है और सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, यज्ञ जैसे कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास में श्रीहरि जल में निवास करते हैं। जब देवता जगते हैं, भगवान विष्णु जगते हैं योग निद्रा से, तब कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है, तब शुभ कार्यों की शुरुआत हो पाती है। देवताओं के जगने की वजह से या देवताओं का उत्थान होने की वजह से इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। देवउठानी एकादशी के दिन भक्तों को मनचाहा वरदान मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिस मनोरथ का फल त्रिलोक में भी ना मिल सके, वो देवोत्थान एकादशी का व्रत कर प्राप्त किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे साथ इस पर और तमाम जानकारी देने के लिए पंडित विनोद भारद्वाज जी मौजूद हैं। पंडित जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर देवोत्थान एकादशी है क्या और उसे मनाते क्यों है? नारायण 4 महीने के लिए निश्चित रूप से चिर निद्रा में रहते हैं और उस चिर निद्रा का जागरण इसी दिन होता है, क्योंकि यह कार्तिक मास की जो देव उत्थानी एकादशी है, निश्चित रूप से इसी दिन भगवान नारायण जग जाते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है। देखिए, बारिश का महीना होता है और चारों ओर पानी का सैलाब होता है, इसलिए 4 महीने मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि भगवान नारायण चिर निद्रा में सोते तो एक तरह से आवश्यक है, लेकिन उनके सोने का सूक्ष्म मात्र ही होता है। लेकिन जब कार्तिक का महीना आता है तब भगवान नारायण का जागरण किया जाता है और जागरण के साथ साथ शुभ और मंगल कार्य शुरुआत हो जाते हैं, क्योंकि खेती किसानी का कार्य समाप्त हो गया होता है। पंडित जी, आपने हमें इसका महत्व तो बता दिया, अब दर्शकों को यह भी जानकारी दे दीजिए कि देव उत्थान एकादशी पर पूजन कैसे की जाए, कौन से मंत्रों का आज जाप करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और उठने के बाद आपको क्या कार्य करना है। एक संस्कृत का मंत्र है, उत्तिष्ठ गोविंदो निद्राम त्यज्वा जगतपते, अर्थात हे जगतपति, अपनी आप निद्रा को त्याग दीजिए।
पंडित जी, देवोत्थान एकादशी पर कहते हैं कि भगवान शिलाग्राम की पूजा की जाती है। क्या है मान्यता और भगवान शिलाग्राम के पूजन का महत्व कितना ज्यादा हो जाता है, ये समझाइए। इस दिन शालिग्राम भगवान का पूजन किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जो भी भक्त पंचामृत से देव उत्थानी एकादशी के दिन प्रातः काल पंचामृत से शालिग्राम भगवान को स्नान कराता है और उस पंचामृत का पान स्वयं पीता है और अपने परिवार को पिलाता है, तो शास्त्रों में कहा गया है अकाल मृत्यु का भय छूट जाता है। इस दिन प्रातः काल गंगा जल, केसर मिश्रित जल से अपने घर की शुद्धि करने से निश्चित रूप से घर के वास्तु देवताओं का जागरण होता है और घर में तमाम प्रकार की खुशहाली अपने आप आने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। उस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ गई हैं शिल्पी अयोध्या से और दिल्ली से तेजश्री। पहले अयोध्या चलेंगे। शिल्पी, आपके पास देखिए, एक बहुत शुभ शुरुआत आज से हो रही है क्योंकि चतुर्मास व्रत समाप्त हो जाता है। ऐसे में आप इतने पावन धरती पर मौजूद हैं, बताइए क्या माहौल है, भक्तों में कैसा उल्लास है, क्योंकि आज से जो छठा है वो अलग ही बिखरने वाली है। देखिए वैभव, उत्तिष्ठ गोविंद आज जगत में सभी ये कह रहे हैं, लेकिन अगर अयोध्या की हम बात करें तो अयोध्या हमेशा राम में रहती है। किस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि जो विश्व प्रसिद्ध पंचकोसी परिक्रमा है वो शुरू हो चुकी है कल रात से। आप देख रहे हैं मैं परिक्रमा मार्ग पर इस समय हूँ और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग एक साथ जाते हुए आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये लंबा परिक्रमा मार्ग है, करीब 15 किलोमीटर का और थोड़ा विस्तार इसका हो गया है, 17 किलोमीटर का आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक जगह बहुत भीड़ आपको नहीं दिख रही है, लेकिन ये वो लोग हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं राम जन्मभूमि की, क्योंकि परिक्रमा करने का विधान यहाँ पर है। और इस दिन खास तौर पर देवोत्थानी एकादशी के दिन से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है, इसलिए ये परिक्रमा और ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं खास तौर पर कहूंगी कि आप वो देखें किस तरह से श्रद्धा है, लोग नंगे पैर इस परिक्रमा को करते हैं। इसके पीछे मान्यता भी यही है कि जब हम मोक्ष के लिए, जब हम परिक्रमा अपने देव के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हमें पूरी श्रद्धा से वो हम करें। और कुछ लोग ठाकुर जी को लेकर के अपने हाथ में, अभी मैं देख रही थी, जा रहे थे और उनको भी परिक्रमा करा रहे थे। लोगों से भी जरूर बात करूंगी क्योंकि वही बता पाएंगे कि क्या इसके पीछे भाव हैं। शरद शर्मा जी हैं। शरद जी, आप परिक्रमा इस मार्ग पर कर रहे हैं, पंचकोसी परिक्रमा, आज के बहुत ही पवित्र दिन देवोत्थानी एकादशी है, क्या इसका अयोध्या के लिए खास तौर पर लाखों वर्ष प्राचीन परिक्रमा है और देवोत्थान एकादशी को हम सब परिक्रमा करते हैं। इस दिन को मानते हैं कि भगवान विष्णु जो है जागृत होते हैं, उठते हैं और सारे मंगलिक कार्य जो है, चाहे वह गृह प्रवेश का हो, चाहे मुंडन संस्कार हो, चाहे विवाह का कार्यक्रम हो, इस प्रकार के सारे कार्यक्रमों का जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और साथ ही साथ तुलसी विवाह का भी कार्यक्रम आज के ही दिन जो है सायंकाल जो है संपन्न होगा कई जगह। तो इस प्रकार से ये परिक्रमा करके हम मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। और साथ ही साथ अयोध्या चूंकि 15 कोस में जो है वहां पर जो है राम जन्मभूमि विराजमान है, हनुमानगढ़ी विराजमान है, इसके साथ ही साथ नागेश्वर नाथ है। तो इस प्रकार से जो एक हमारे देव स्थान है, इनकी परिक्रमा करके हम सब जो है उपकृत होते हैं और देवताओं की परिक्रमा करने से भी लाभ मिलता है। और साथ साथ लाखों लोग जो यहाँ आ रहे हैं, उनके चरण रज को जब मस्तक पर उड़कर लगता है तो यह अपने आप में एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है। अयोध्या स्वागत के लिए तैयार है बाहर से। शिल्पी, ये पूछने की कोशिश कीजिए पंडित जी से कि तुलसी का और गन्ने का महत्व क्या हो जाता है ऐसे में, क्योंकि बहुत महत्व बढ़ जाता है ऐसे में। शिल्पी, बिल्कुल, देखिए तुलसी विवाह, शालिग्राम और तुलसी का विवाह एक ऐसी बात जिसको हम लोग देखते रहे हैं हमेशा से, और आज के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह होता है। ये भी एक बात है और उसके बाद से मांगलिक कार्य तो शुरू ही हो जाते हैं। इसका क्या महत्व है? और मैं देख रही थी गन्ना लेकर भी बहुत सारे लोग। गन्ने का महत्व यह है कि एकादशी के बाद जो है लोग जो है अपने यहाँ एक कहते हैं देहात में भी और लोक परंपरा भी है कि दरिद्रता को भगाने के लिए जो है सुबह प्रातः जो है सूप और उसके द्वारा क्या कहते हैं गन्ने को आगे का भाग जो है उससे पिटाई करते हैं और बाहर निकालते हैं दरिद्र को। तो इस प्रकार से इसकी एक मान्यता। साथ ही साथ तुलसी विवाह में भी गन्ने का बहुत ही बड़ा महत्व है, इसको रखकर ही पूजन हम करते हैं। तो इस प्रकार से इसका यह जो है पारंपरिक और सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है।
अच्छा, गन्ने को लेकर के एक और श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, जा रहे हैं। लोक परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण है, जो शास्त्रों में लिखा है वो तो ये, लेकिन लोग जो मानते हैं, तो आपके घर में भी इस तरह से? जी जी, ये आपके न समस्त हिंदुओं के घर में ऐसा है। मैं गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ। गुरु गोरखनाथ जी की तपो भूमि से आया हूँ परिक्रमा करने के लिए। आस्था का केंद्र हमारा, मैं कईयों वर्ष से परिक्रमा कर रहा हूँ। और ये समस्त हिंदू एकादशी के दिन दलित को अपने घर से निकालते हैं और ईश्वर पैठे दलित भागे, ये उच्चारण करते हुए महिलाएं अपना वो उद्बोधन करती हैं। देखिए, तो आपको वैभव पता चला होगा कि किस तरह से जो लोक परंपराएं हैं वो भी हैं, दरिद्रता को भगाने के लिए आपने अभी पूछा था, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग होता है। बिल्कुल शिल्पी, और जैसे आपने कहा कि पंचकोसी परिक्रमा की जो मान्यता है वो सदियों पुरानी है और अयोध्या में भक्तों का तांता यहाँ पे साफ देखा जा सकता है। लेकिन तेजश्री भी हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से। तेजश्री, अयोध्या की तस्वीरें हम देख रहे हैं, सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, पंचकोसी परिक्रमा सुबह से लोग कर रहे हैं। पर अगर बात दिल्ली की करें तो क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, आज से मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाएगी, तो दिल्ली से कैसे दृश्य सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज से हर शुभ कार्य की शुरुआत हो रही है, शुभ शुरुआत है, शुभ प्रारंभ है। और गुड न्यूज टुडे भी यही कहता है कि हम शुभ समाचार, शुभ शुरुआत हमारे दर्शकों तक हमेशा ही पहुंचाते हैं। इस वक्त यदि मैं बात करूं तो मैं सबसे मशहूर चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर के बाहर मौजूद हूं। और आज से चूंकि देव उठनी 11 है, जो आज ईश्वर है, भगवान है, वो कहा जाता है कि अपनी शयन निद्रा से बाहर आते हैं, तो इसलिए इस वक्त मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की जा रही है। और यहाँ पर हर बार हमने देखा है, दिल्ली एनसीआर की यदि हम बात करें, बड़े तौर पर हर बार किसी भी त्योहार में ऐसा लगता है मानो वो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं एक मिनी भारत दिल्ली एनसीआर में आकर बस गया है। फिर चाहे वो छठ पूजा हो या फिर करवा चौथ हो, ऐसा लगता है कि लोगों में उत्साह देखते ही बनता है। और इस वक्त यदि हम सीधी तस्वीरें आपको बताने की कोशिश करें तो यहाँ पर फिलहाल अंदर पूजा चल रही है, इसलिए हमें अंदर फिलहाल के लिए प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सुबह से ही यहाँ पर लोगों की, जो भक्तों की भीड़ है, वो लोग आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज से लोगों के जितने भी शुभ कार्य हैं, खासतौर पर शादियां जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। जी, ये बताइए कि देखिए भगवान विष्णु जागेंगे, हम सभी को आशीर्वाद देंगे, आपने क्या मनोकामना मांगी है? जी बिल्कुल, हमारी मनोकामना यही है कि इसी तरह से गुड न्यूज टुडे जो है दर्शकों के दिलों पर हमेशा ही राज करते रहे और हर शुभ समाचार हम अपने लोगों तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। बिल्कुल तेजश्री, अगर वहां पर भक्तों से बात हो पाए और उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या हर्षोल्लास है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जो तमाम त्योहारों के बाद 4 महीने का समय होता है जब देव सो जाते हैं, आज के दिन जो है देव जागते हैं, ऐसी मान्यता है और इसीलिए मांगलिक कार्यों का शुभारंभ भी होता है। भक्तों से अगर आप बात कर पाएं और उनसे जान पाएं। जी बिल्कुल, हम कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि जैन। कहाँ से आई हैं आप? चांदनी चौक से। अच्छा, यहाँ पर आज देव उठनी 11 है, क्या महत्व रखता है आपके लिए? आज से सारे अच्छे काम शुरू होने वाले हैं। अच्छे काम तो हमेशा ही शुरू होते हैं, जो भक्त आते हैं अपनी भगवान की भक्ति लेकर के, भगवान की हमारी मनोकामना पूरी करें। भगवान भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आज का दिन क्यों खास है आपके लिए? साल में एक दिन तो खास आता ही है, तो भगवान की इच्छा सबकी पूरी करते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो भी कोई भगवान के दर पर आता है। दिख रहा है किस प्रकार का उत्साह है भक्तों में। क्योंकि देखिए कि आज तो बहुत शुभ दिन है। बिल्कुल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। शिल्पी, आपके पास दोबारा जा रहा हूं। देखिए, ये जो परिक्रमा है ये कितनी लंबी होती है? जैसा कि आपने बताया कि नग्न पैरों के साथ ये कर रहे हैं, कई भक्त जो हैं दंडवत होकर भी पूरी परिक्रमा करते हैं, इसके बारे में और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। अपने वीडियो जर्नलिस्ट संदीप से कहूंगी कि वो दिखाते जरूर रहें आपको आस्था का वो सैलाब, वो दृश्य जो नंगे पैर लोग परिक्रमा करते हैं अयोध्या की राम जन्मभूमि की। देखिए, पंचकोसी परिक्रमा है, 15 किलोमीटर आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसका जो स्थान है जहाँ से ये डाइवर्ट किया जाता है उसके हिसाब से कुछ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नंगे पैर जो भक्त हैं वो परिक्रमा यहाँ पे करते आ रहे हैं। लेकिन बात अगर
आज की करें यानी देव उठनी एकादशी की करें तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और एक लंबे समय बाद जो सबसे ज्यादा लोगों को इंतजार रहता है यानी शादियां आज से हो जाएंगी, मंगल कार्य जो है आज से शुरुआत हो जाएगी। तो अगर पंडित जी से अगर बात कर पाए तो किस तरह से आज पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि आज तुलसी की भी पूजा की जाती है क्योंकि भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है और तुलसी विवाह भी किया जाता है। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये हिंदू धर्म में ये तारीख है, देवोत्थानी एकादशी, बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। तो अगर आपसे पूछें, क्योंकि आज तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह भी होता है और आज से सब मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है, तो कितनी प्रतीक्षा इस दिन की रहती है और क्या क्या होता है घरों में, अगर हम कहें आपके घरों में? तुलसी जी की शादी शालिग्राम से कराया जाता है, उसकी 5 फेरा हम लोग करते हैं। इसकी महत्ता जो है हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम लोग पंचकोशी परिक्रमा अपने नंगे पांव होकर के बुजुर्ग महिला सभी लोग करते हैं, आस्था बनाए रहते हैं ताकि हमारा यहाँ हमेशा दर्शन होता रहे। बिल्कुल, महिलाएं भी देखिए हमारे साथ हैं क्योंकि घर में भी होती है और यहाँ अयोध्या में तो मंदिरों में भी तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। आप यहाँ परिक्रमा करने आई हैं, तो ये तिथि कितनी महत्वपूर्ण है और आचार विचार में भी बहुत कुछ इस तिथि पर संयम रखा जाता है। कुछ लोग अन्न नहीं खाते, कुछ लोग जमीन पर। आप व्रत रखती हैं? आप रखे, हम लोग व्रत रखी हैं? अच्छा जी, व्रत रखे हैं, परिक्रमा किए हैं और घर में आज के दिन चौक बनता है बड़ा सा और उसमें भगवान का चरण बनता है, गन्ना गंजी सिंघाड़ा ये सबको रख के पूजा होती है शाम को 5 बजे। शिल्पी, ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि किन कार्यों की प्रतीक्षा कर रहे थे भक्त जो है। गन्ने का मंडप बनाते हैं और उनको सजाते हैं पूरा लहंगा क्योंकि देखिए मुंडन का भी कार्यक्रम होता है, विवाह का भी कार्यक्रम प्रतीक्षा रहती है क्योंकि भगवान विष्णु सोए रहते हैं योग निद्रा में और फिर से वो जाग रहे हैं, तो मांगलिक कार्यों के भी तो घर में सब शादी विवाह की शुरुआत। हाँ, वो सब होते हैं, शुभ विवाह शुभ काम सारे चालू हो जाते हैं, प्रतीक्षा लोग करते हैं। आप बताइए, देखिए गन्ने की बात हो रही थी वैभव, तो मैं आपको दिखाऊं, गन्ना लेकर के जा रही हैं, क्या करेंगी इसका घर में? क्या होगा, एकादशी है ना, तो एकादशी की पूजा होगा। एकादशी की पूजा होगी। एकादशी पर और घर में किस तरह से पूजा होती है? तुलसी चौरे की पूजा होती है, तुलसी जी और पूजा तो 1 महीने से हो रही है, लेकिन आज भी होगी और उसके बाद तुलसी विवाह होगा 7 तारीख को। आज हम लोग परिक्रमा करने निकले हुए हैं, तो गन्ना मतलब लेना। इस दिन का कितना इंतजार रहता है क्योंकि 4 महीने के बाद भगवान चिन्ह हैं, हम लोग को बहुत खुशी मिलती है इस चीजों से, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और जो है हम लोग एकादशी के दिन कृष्ण जी का शादी भी करते हैं तुलसी माता के साथ, और जो है सुबह जो है इसका वो किया जाता है, जो होता है धार्मिक से बहुत दिनों से चला आ रहा है कि इसकी सुबह जो दलिद्दर खरीदने वाला रिवाज है, उसको भी हम लोग बिल्कुल देखिए, धार्मिक जो बातें हैं, जो शास्त्रों में लिखित बातें, उनके साथ जो लोक परंपराएं हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। दरिद्र भगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हिंदू धर्म में ये तिथि है क्योंकि जैसे इन्होंने कहा, पंचकोसी परिक्रमा हो या 5 फेरे की बात हो, जब तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है, ये शरीर पंच तत्व से मिलकर के बना है और इसलिए मुझे लगता है कि इस बात का भी महत्व है। इस बीच आप भी बताइए, क्या घरों में आज क्या व्रत है या अन्न नहीं खाती, ऐसा कुछ? कि व्रत है, सब लोग व्रत है। यहाँ में देखिए, आप ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं नंगे पैर। घर में और क्या आयोजन होता है, कुछ विशेष बनता है? वही पूजा होता है और फरारी बनता है खाने में, कथा तो सुना जाता है। कथा सुनी जाती है क्योंकि जब आप नियम और संयम से देखिए रहते हैं तो कथा सुनी जाती है। और आज का दिन, क्योंकि इसके बाद से शादी विवाह की शुरुआत हो जाएगी, तो एक हम कह सकते हैं कि मांगलिक कार्यों की भी जो प्रतीक्षा रहती है। हाँ, सही बात है। कहाँ की रहने वाली? हम मनकापुर के। तो बस्ती जिला देखिए पास में ही है। आप बताइए कि आज का दिन आप परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत ही शुभ, अति सुंदर दिन है। भगवान का परिक्रमा, 5 कोसी का परिक्रमा है, 14 किलोमीटर का परिक्रमा है, देवोत्थानी एकादशी है, तो बहुत शुभ दिन, अति शुभ है। आज एक क्षण नाम लिया जाए तो 1000
गुना पूर्ण मिलता है। बिल्कुल शिल्पी, बहुत बहुत शुक्रिया, और तेजश्री आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये तमाम जानकारी दी। तो आपको हमने देवोत्थान एकादशी की ताजा तस्वीरें दिखाई, एक तरफ अयोध्या तो दूसरी तरफ दिल्ली। वहीं देवोत्थान एकादशी पर वाराणसी में आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ा है, लोग पवित्र स्थान के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। आज के दिन तुलसा का विवाह होता है, आदमी पूजा पाठ करता है, अपने बाल बच्चा परिवार के लिए, अपने सुहाग के लिए पूजा करता है। तुलसा माई कृष्ण भगवान का आज के दिन शादी हुआ है, इसीलिए सब कोई पूजा करता है, इसीलिए नहाता धोता है, उनका मान सम्मान करता है। आज कार्तिक एकादशी है जिसमें तुलसी की पूजा होती है, सौभाग्य के लिए, सुहाग के लिए। ठाकुर शालिग्राम से उनका विवाह होता है और उनको सुहाग के सामान चढ़ाए जाते हैं, गंगा स्नान किया जाता है और कृष्ण राधा की भी पूजा होती है। आज प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन विष्णु सैदी एकादशी होती है। उस दिन भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर में सो जाते हैं। वो 4 महीने तक लगातार सोए रहते हैं। चतुर्मासा इसको कहते हैं। साधु महात्मा जिस स्थान पर रहते हैं वही अस्थिर हो जाते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु उठते हैं और उनकी विवाह तुलसी से होती है। तुलसा देवी से विवाह होती है और इसके बाद जो शुभ काम शुरू हो जाते हैं। आज से सारे कार्य शुभ कार्य होने लगेंगे। शादी विवाह इत्यादि सारे शुभ कार्य कल से प्रारंभ हो जाएंगे। दान में क्या होता है? दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली होती जा रही है। लोगों का सांस लेना दूबार होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके मद्देनजर ग्रैब की स्टेज 4 को अब लागू कर दिया गया है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को और बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने की नसीहत लगातार दी जा रही है। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आनंद विहार, कर्तव्य पथ और अक्षरधाम में धुंध के हालात लगातार बने हुए हैं। तस्वीर के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में हालत बहुत खराब नजर आ रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुलने लगा। वजह मौसम में बदलाव हो या फिर पड़ोसी राज्यों से उठा पराली का धुआं। चारों तरफ आसमान में धुंध के बादल छा गए। आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा। दिल्ली एनसीआर इस वक्त कतरा कतरा सांस को तरस रहा है। यानी ठंड की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण ने एक बार फिर दिल्ली और उसके सटे इलाकों को अपने आगोश में ले लिया है। जाहिर है, जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ने लगे तो तमाम एजेंसियां हरकत में आ गईं। सेहतमंद सांसें देने की कवायद शुरू हो गई। साफ हवा के खातिर कारगर नियम लागू किए गए। दरअसल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंता बढ़ाने वाला है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के कई हिस्सों में AQI 400 था, जो बढ़कर 450 के पार चला गया। ऐसे में केंद्र सरकार की बॉडी CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का 4 स्टेज लागू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले हल्के वाहनों के संचालन और एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक या CNG पर नहीं चलने वाले ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। BS6 मानक वाले वाहनों और इमरजेंसी सेवा में इस्तेमाल हो रहे गाड़ियों को छूट दी गई है। अगर हालात नहीं सुधरे तो दिल्ली में ग्रैब स्टेज 4 ऑड इवन की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। इसका मतलब एक दिन ऑड नंबर तो दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियां बाहर निकलेंगी। वहीं 50% स्टाफ के साथ ऑफिस में काम किया जा सकता है। यानी सरकार वर्क फ्रॉम होम का फैसला भी ले सकती है। स्कूल और ऑफिस को बंद किया जा सकता है। हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन का निर्माण बंद हो सकता है।
दिल्ली सरकार ने भी प्रदूषण से लड़ने के लिए जनता से सहयोग मांगा है। पहला मैंने कहा कि आप गाड़ी शेयर करिए, जिससे जो पॉसिबल अगर है तो, अगर आपके आसपास दोस्त कोई है और आपको भी जाना है तो एक गाड़ी छोड़ दीजिए। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम का आप अपने प्रैक्टिस में ले आइए, जिससे कि हम गाड़ियां इमरजेंसी हो तभी आप बाहर निकालें। तीसरा, अगर कोयला या लकड़ी का उपयोग कहीं भी कर रहे हैं आप या आपके पास हो रहा है, उनको भी समझाइए और आप भी इसका उपयोग मत करिए। चौथा, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो आग जला लेते हैं क्योंकि उन्हें रात भर जागना होता है, तो ऐसे में उनको इलेक्ट्रिक हीटर आप प्रोवाइड कराएं। मतलब साफ है, प्रदूषण से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण से हर कोई परेशान है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। इसको देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में क्लास 1 से 8 तक की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलाने का आदेश दिया गया है। ये व्यवस्था फिलहाल 8 नवंबर तक अनिवार्य रूप से लागू रहेगी। वहीं जरूरत होने पर 9वीं और 12वीं तक की क्लास भी ऑनलाइन चलाई जा सकती है। साथ ही प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूलों में भी सभी आउटडोर एक्टिविटी पर रोक लगा दी है। जाहिर है, साफ हवा के खातिर हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सवाल लोगों की सेहत का है। दिल्ली से अभिषेक आनंद के साथ मनीष कुमार, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्मॉग के कारण आज सुबह धुंध छाई रही। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन की शिकायत लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में बेहद जरूरी है अपनी सेहत को लेकर एहतियात बरतना। कर्तव्य पथ से हिमांशु की रिपोर्ट देखिए। धुंध और धुएं के कॉकटेल ने एक बार फिर से दिल्ली की हवा को बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहां से इंडिया गेट चंद कदमों की दूरी पर है। लेकिन आप देखिए, धुएं और धुंध की वजह से इंडिया गेट हमें यहां से बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा, और उसकी वजह यह है कि AQI जो है वो पहुंच गई है 450 के पार। और आप देखिए, हम दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं, यहां से सामने ही राष्ट्रपति भवन मौजूद है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल क्या है राजधानी दिल्ली में, कि यहां से राष्ट्रपति भवन भी नजर नहीं आ रहा। और वजह यह है AQI का 450 के पार चले जाना। और अगर हम NCR की बात करें तो उनकी हालत तो दिल्ली से ज्यादा खराब है। कुछ जगहों पर AQI 500 के पार है। और ये हर बार इसी तरीके से होता है। जब भी अक्टूबर महीना शुरू होता है, दिल्ली की हवा धीरे धीरे खराब हो जाती है। इसके कई सारे कारण हैं। उन सभी का अपने अपनी तरीके से सरकारें कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से पॉल्यूशन कम हो, लेकिन कोई भी राहत दिल्ली वालों को फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इस बीच डॉक्टरों ने भी लोगों को ये सलाह दी है कि वो फिजिकल एक्टिविटी से, खुले में जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको करने से बचें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी या मॉर्निंग वॉक या रनिंग की वजह से हो सकता है कि आपको ये जो हवा है, ये जो दिल्ली का वेदर है, वो ज्यादा नुकसान करे। सुबह के वक्त यहाँ पर आमतौर पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ जाती है, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। कैमरामैन मृदुल कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। देखिए, प्रदूषण पर प्रहार के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। एंटी स्मॉग टावर, एंटी स्मॉग गन के जरिए लोगों को राहत देने की तमाम कोशिशें जारी हैं। तो वहीं पर्यावरणविद, डॉक्टर्स और मौसम विभाग के विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, ये जानिए। आप बड़ी छोटी सी एक एग्जांपल लीजिए। दिल्ली का अपना वेदर कोई नहीं है। दिल्ली का वेदर डिपेंडेंट है हिमाचल में स्नोफॉल और रेन्स के ऊपर, और J&K में स्नोफॉल और रेन्स के ऊपर। जब वहां स्नोफॉल होगा तो दिल्ली की विंड डायरेक्शन पहाड़ से इस तरफ आएगी, ठीक है। तो उसमें पंजाब हरियाणा सारे कवर हो जाते हैं। नॉर्मल जो विंड डायरेक्शन है फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स पंजाब है, ठीक है। तो नवंबर और दिसंबर में दिल्ली में जो प्रदूषण होता है वो बड़ी पुअर विंड स्पीड की वजह से होता है, क्योंकि वो डिसिपिएट नहीं होता। और डिसिपिएट ना होने की वजह से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और रात को जब मॉइस्चर ज्यादा बढ़ता है तो वो सारा नीचे आ जाता है, जिसको हम स्मॉग कहते हैं। इंडेक्स ऑफ मोस्ट ऑफ NCR रीजन हैज स्लिप्ड इनटू सीवियर कैटेगरी। द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली NCT रीजन is in severe category in almost all the stations. The worst affected region is Noida,
where the air quality index is very close to 500, whereas the least affected area is Gurgaon and Lodi Road, where air quality is still in very poor. So this very clearly shows that on the path of stubble burning, Noida comes and where it is highly affected, whereas other stations are less affected.